दीवान कनवाल सर जो थे सिंगर, जिनने उनकी डेथ हो गई है क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और वो यही कह रहे थे कि शरीर है एक ना एक दिन इसने ढलना ही है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो आज एक बहुत ही सैड न्यूज़ के साथ मैं आपके साथ अभी ब्लॉग बना रही हूँ। आज एक न्यूज़ आई है, दीवान कनवाल सर जो थे सिंगर, जिनने तेर मेरे डेयर सुआ यो दुनी में, तो उनने ये सॉन्ग गाया था और आज जो है उनकी डेथ हो गई है क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और वो यही कह रहे थे कि शरीर है एक ना एक दिन इसने ढलना ही है। तो वो जो है आज उनकी डेथ हो गई है। तो बहुत ही दुख के साथ ऐसा कहना पड़ रहा है। जो भी सिंगर अच्छे हैं वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। बाकी ये बहुत ज़्यादा अच्छे सॉन्ग वगैरह गाते थे। आप सभी को पता है दीवान कनवाल सर जो हैं कितने अच्छे गाना गाया करते थे और हमारी लाइफ से रिलेटेड ही वो गाते थे हमेशा। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्हें कभी उनने कुछ ऐसा सॉन्ग गाया है। हमेशा ही पब्लिक जो है, पब्लिक की लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वही उन्होंने गाई है। और आप चलते दिनों काफ़ी लोग ऐसे चले गए हैं, जैसे पवन पहाड़ी की अम्मा थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी चीज़ें बताती थी। वो भी हमारी जो हमारे साथ होती थी ये चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में बताती थी। और यहीं पे प्रहलाद मेहरा जी जो सर थे उनकी भी डेथ हो गई थी हाल ही में। तो हाल ही में क्या हो गया टाइम अभी, तो फिर आज जो है इनके भी दीवान सर जो हैं इनका भी आज सुनने में आया। अभी मैंने रील देखी तो बहुत दुख हुआ। तो इंसान का आजकल की दुनिया में ना कुछ पता नहीं चलता, कब इंसान आ रहा है कब जा रहा है वाला हिसाब है। तो इंसान बहुत ही जल्दी चले भी, अचानक से जा रहा है इंसान, थोड़ी सी बीमारी वगैरह हो जा रही है तो इंसान चल दे रहा है। यही मेन हो रहा है आजकल इंसान पे। तो क्या करें यार, बस यही है आज। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे भगवान। और वो जहाँ भी जाएं, जिस रूप में भी जाएं, उनके आत्मा को शांति मिले और उनको एक अच्छा जीवन मिले आगे को। इतना ही कहूँगी। बाकी वो बहुत अच्छे इंसान थे और काफ़ी अच्छे सॉन्ग उनने इस बार गाए। इस बार क्या, पहले से ही गाते थे। और मुझे इस बार दी दिना का डेर सेरुआ यो दुनिमा वाला गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। स्पेशली मुझे खुद उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने उसमें खुद कितने इधर उधर मैं गाड़ियों में भी जाती थी तो मैं उन्हीं के गाने लगाती थी। भले ही मैं लोगों को नहीं सुनाती थी, अपने हेडफोन लगाए अपना ही सुना। दीवान कनवाल जी जो थे उनकी एक लय ताल सुर जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब उनका हर एक चीज़, हर एक वर्ड जो था दिल छू लेता था। हमारा पूरे पब्लिक का जो है वो दिल छू लेता था। तो यही चीज़ है। तो आज जो है वो भी इस दुनिया से चले गए हैं। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और साथ ही में क्या है, तो आपको मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखाती हूँ उनकी, और उनके बारे में थोड़ा सा एक भैया बता रहे हैं तो मैं इसमें डाल देती हूँ, आप जाके चेक कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने घर में व्यस्त रहें, परिवार वालों के साथ स्वकुशल रहें और अच्छे रहें। तो यहीं तक लोगों की ज़िंदगी अब कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। तो एंजॉय कीजिए। और साथ ही में चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की अपडेट यही रही। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और दीवान सर की आत्मा को शांति दे भगवान, इतना ही मैं चाहूँगी। बाय बाय। शेरुआ यो दुनी में ना तेरा नाम मेर शेरुआ यो दुनी में, जैसे एक मशहूर गीत दे जाने वाले हमारे दीवान कनवाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति भी कहीं ना कहीं मानी जा सकती है, क्योंकि दीवान कनवाल जी के साथ मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता था। अभी पिछले महीने 2 फरवरी को मेरे साथ जब चौखुटिया में मुलाकात हुई थी तब वो काफी बीमार और अस्वस्थ नजर आ रहे थे। तब मैंने उनसे कहा था कि दीवान दा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा क्या करें, अब यह शरीर है एक दिन ढलता हुआ जाएगा,
लेकिन चले भी जाएंगे तो चिंता मत करो, लोग मुझे काफी याद करेंगे। और दीवानदा इतनी जल्दी चले जाएंगे यह हमने कभी सोचा नहीं था। बताया जा रहा है कि उनकी जो लिवर है उनमें कुछ दिक्कतें आ गई थी, जिसके बाद उन्हें कृष्णा हॉस्पिटल हल्द्वानी में भर्ती कराया गया था। अभी 3 दिन पहले ही डॉक्टरों ने उनके परिवार वालों को सलाह दी थी कि उन्हें घर ले जाया जाए क्योंकि उनकी बचने की उम्मीद कम है। और आज सवेरे उनका देहांत हो गया, यानी बताया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास वो इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। जब लोग सोए हुए थे तब दीवानदा इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो जो अभी बीते कुछ समय पहले से लगातार अजय दीवान की एक जोड़ी चली आ रही थी, जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक मशहूर गाने दे दिए हैं, ये दीवानदा को कभी भूलने नहीं देंगे। मेघा आ उत्तराखंड कुमाऊं की पहली एक ऐसी फिल्म जिसमें दीवानदा ने अपने गीत गाए थे, यो डना को पारा, लागनी न्यारा न्यारा, जब तू एजाची बहारा। वहां से उनकी गीत की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी। उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक कई सारे गाने दिए थे। हालांकि दीवानदा की जब धर्मपत्नी का देहांत हो गया था उसके बाद उन्होंने गीत गाना छोड़ दिया था और कई समय तक उन्होंने एक अल्प विराम ले लिया था। लेकिन कुछ समय पहले दीवानदा ने पुनः संगीत जगत में कदम रखा और एक के बाद एक ऐसे धुआंधार गाने दिए जिन्हें अब लोग कभी नहीं भूल सकते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है, एक अपूर्णीय क्षति है जो उत्तराखंड संगीत जगत में शायद कभी पूर्ण नहीं की जा सकती। तो बहुत बड़ा एक दुखद है और ये हम सभी के लिए एक आघात देने वाली बात है, इस प्रकार दीवानदा का यूं ही छोड़ के चले जाना। दीवान कनवाल जी के 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। हालांकि उन्होंने सभी बच्चों की अपनी शादी भी कर दी और सभी बच्चे आज अपने अपने पांव पर खड़े भी हैं। तो दीवान कनवाल जी से कुछ समय पहले मेरी जो बातचीत हुई, जो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। क्योंकि हालांकि दीवान कनवाल जी से एक हमारा बहुत व्यक्तिगत गहरा रिश्ता था। वो अक्सर मेरे को मोहन भाई करके बोलते थे मोहित तो एक नए जमाने का नाम है, लेकिन तुम कहीं ना कहीं हमारी पुरानी सोच रखते हो, आप हमारी पुरानी परंपराओं के साथ चल रहे हो, तो आपका नाम मैं मोहन करके बुलाऊंगा। वो अक्सर मेरे को मोहन भाई करके बोलते थे और अक्सर उनकी मेरे सामने वीडियो कॉलिंग पे बात हुआ करती थी और अक्सर मैं उनके सामने काफी बातचीत किया करता था और काफी सारे अनुभव उनके जो है वो हमें मिला करते थे कि जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में किस प्रकार संघर्ष किया जाता है। ये अपने आप में एक दीवानदा बहुत बड़ी सीख दे के गए। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ उन दिन मेरे से कहा था। इस समय मैं आकाशवाणी दूरदर्शन का एक रेट का कलाकार हूँ और मैंने आज तक जो भी काम किया उसको मेरे चाहने वालों ने सराहा और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे काम में कमियां भी निकालें। ऐसा नहीं कि मैं इसमें चाहता एक सवाल, एक वो वक्त था जब आप अपनी संस्कृति से जुड़ के गानों को बनाते थे, लोगों की मनोभावनाओं को देख के, लेकिन वर्तमान में आप देख रहे होंगे कुमाऊनी चाहे गढ़वाली गीत हैं, उनमें आप लोग तरह तरह के नए नए गायक भी आ चुके हैं। तो वो जिस तरह के अटपटांग गाने भी बना रहे हैं, तो वो नवयुवा गायकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। पिछली बार जब अग्रणी नेगी जी से पूछा गया था ये सवाल, तो उन्होंने बोला पीछे आटे को कब तक पीसोगे। तो ऐसे आपके गानों को भी कई लोग आज भी तोड़ मोड़ के एक बार नहीं रिमिक्स करके देते हैं, तो आपकी तरफ से पूरी छूट है? माने पूरी छूट। तो ये है दीवानदा, देखो जितने बड़े ये है उससे बड़ा दीवानदा का दिल है आज भी, और हम तो आज भी इनको वही देखते हैं। हाँ, मगर इतना चाहता हूँ कि मतलब आप अगर मेरे गाने अगर गाते हो तो मुझसे अच्छा गाओ। जी जी जी। हाँ, अब मैंने जो गाया आप अगर अच्छे कलाकार हो तो मुझसे अच्छा गाओ और आगे को अपने कल्चर की सेवा करो।